सरकार है वो खतियानी रैयतों का काम तो अगर नहीं करती है तो हम लोग उसको लोकतांत्रिक तरीका से पुनः आंदोलन के लिए जो संवैधानिक तरीका से जो अधिनियम में जो प्रोविज़न है उसके तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए जो भी तरीका होगा वो हर तरीका करने के लिए तैयार होंगे। आज इस मैदान को भरे हैं, अगर अगला काम नहीं हुआ तो पूरा रांची का हर गली गली में लोहरा लोगों का जाम कर दिया जाएगा। लोहरा को जाम कर देंगे जब तक हमारा मांग पूरा। मैं सामाजिक संगठन आदिवासी केंद्रीय समिति का संवैधानिक अधिकार है, उनका लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले जुझारू और कर्मठ बड़े भाई आदरणीय राजेश कच्छप जी कहानी समाज में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, जय धर्मेश करते हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत हम करें, इसलिए जोरदार ताली से लोहरा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी लोहरा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद रोका जा रहा है रूढ़िवादी परंपरा जाति सर्टिफिकेट को बनने से, उसको हमें मानना है। कुछ अधिकारी होते हैं जिनकी मानसिकता जैसे हल्का कर्मचारी वगैरह होते हैं, जब जाति प्रमाण पत्र बनाने का होता है तो कुछ कारोबारी से मिलकर के सर्टिफिकेट वो लोग बनवाते हैं। ओबीसी जबरदस्ती ओबीसी जानकारी जाति का जब सर्टिफिकेट बनाने की बारी आती है तो लोग देखता है तो नहीं बेचा है, अरे जमीन वो जानबूझ के जो बेचा है, मैं उस पर कार्रवाई करने की बात करता हूँ। लेकिन ठग लिया कि आप जमीन बेच घर तक नहीं बना ये। तो आज के तारीख में ये जो आज जो पूरे लोहरा जितने लीडर हैं रैली का आयोजन किया गया है, ओंकार है और समय काफी कम है और बहुत सारे वक्ता है, बहुत कुछ था, बोलकर अपनी वाणी का विराम करता हूँ। जय लोहरा समाज, जय झारखंड, जय। माननीय श्री सुबोध कांत साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे समाज के लिए हमेशा राजद को अभिनंदन है। जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए हमारे महिला समूह समाज का इस सभा को देखे और उनको लगा कि आखिर कहां से इतना मतलब खर्च किया होगा मेरा समाज, और उनके मन में इच्छा जागृत हुआ कि हम अपने कोष से हमारा जो दीदी और दादा उनके हाथ दिया जाए, हाथ लेके जाना है हमके। इतना बड़ा बच्चा को पढ़ाई का सरकार रहता है, मजदूरी का ओए दीदी जन्म से महिला को दीदी दादा लोग समाज का हमारा तरफ से आना है कि हम चीज ले आए, हाथ लेके जाना है। आज जो हमें नेता काम में कोई जाए तो काम में दूर का हाथ लेके जाना है दीदी। लोहरा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भारत।
अनुशंसा दिया गया, वो अनुशंसा हमारे कल्याण मंत्री श्री माननीय चंपई सोरेन को पत्रांक संख्या 10/63 और तारीख 10/10/2022 को प्रेषित किया गया है। आज ये टीएससी का आदेश से प्रमाणित हो चुका है कि हम ही वो लोहरा है जिसका खतियान में लोहा निकाल गया। क्या इस बात को आप मानते हैं? क्या इस बात को आप मानते हैं कि आप लोहरा है? क्या आप ये कहेंगे कि आप लोहार हैं? आप यहाँ जितने विद्यार्थी यहाँ आए हुए हैं, ये सारे विद्यार्थी लोहरा का प्रमाण पत्र लेने के लिए ललायित है। सरकार की जब ये कार्मिक विभाग जब चिट्ठी जारी किया है, उस चिट्ठी भेजने के बाद ये सारी सुविधा हमारे हित में है। उसके बाद अभी हमारा अधिसूचना जारी नहीं हुआ और हमारी खतियानी जमीन की लोहार करके जो बिक्री किया जा रहा है, हम रखवाने के लिए यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर टीएससी में जो आदेश पारित किया है, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय का CWJC से जो आदेश पारित हुआ है कि लोहरा जाति के खतियान में बाय मिस्टेक लोहार बट हो गया है, इसलिए दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के सभी जिलों में जिनकी खतियान पर लोहार है, उसको लोहरा मानते हुए सारी सुविधा बहाल करने का अधिसूचना जारी होना चाहिए। यही मांग को लेकर के आज ये अस्तित्व बचाओ रैली का आयोजन किए हैं। छीनने के लिए ललायित है, हमारी जमीन को छीनने के लिए ललायित है और हम आदिवासी लोगों को मिटाने को ललायित है। तो साथी मैं बता देना चाहता हूँ, सिर्फ लोहरा खत्म नहीं होगा। आगामी 2026 का परिसीमन में अगर ये अधिसूचना जारी नहीं होता है तो जितना आदिवासी रिजर्व सीट है उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा षड्यंत्र रचेगी कि आदिवासी का प्रतिशत भी घट जाएगा। माननीय श्री अभिनव हसन आपके बीच उपस्थित है, हमारे झारखंड सरकार के माननीय निबंधन मंत्री माननीय अभिनव हसन सर उपस्थित हैं, साथ में हमारे माननीय सुरेश को डाले दिया है। जितने भी दक्षिण छोटानागपुर के दूर दराज गांव से भाई भाई मैंने आए हैं, बाप भाई मैंने आए हैं, नौजवान साथी मैंने आए हैं, सभी के हम अपन बटे से जमे जमे सभी को त्योहार करे थी, सबके घर में एक चीज है, आए हैं, सुनेंगे भी सुनाएंगे भी, ये रहना चाहिए, ये संकल्प रहना चाहिए। कितना कोई तैयार है? अच्छा ये बताओ, ये हमको बताओ तो कितना आदमी तो रैली में आया है, अधिकार में आया है, खड़ा होकर अधिकार लेने के लिए आए हैं, अधिकार दीजिएगा ना। अपना जो जागरूकता है उसको भी बचा करके रखें। लड़का नहीं लगा है, लेवल है तो उसको लेना के सुधार करवा। लोहरा नहीं बना तो ये पूजा है, कहाँ पूजा कर सकते हो? पहले तो लोहरे लोग बना करके पूजा का लोहरे बना करते ना, और वादे को जरूर बना करते क्या लगा तो नहीं बोला फिर सब बोला नहीं कि हमने गेट खलियान बनाया, जंगल झाड़ को काट करके बनाया। अरे अगर आदिवासी जनजाति समुदाय लोहरा में वाले को पुजारी तो कैसे बनाए, तो खेत छोड़ डाले, पुजारी बनाए लोग कभी ना खेत के छोड़ दे और खेत के बना ले। बाद की तारीख में अगर बिरसा मुंडा जी ने भी आंदोलन किया, अगर भारतीय बिरसा मुंडा ने भी आंदोलन किया तो लोहरा समाज का बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे मैं बताना
वंचित और शोषित परिवार समाज मैं अपन वक्तव्य में कह लो कि आदिवासी समुदाय के दिल है के लोहरा समुदाय इस बात में कहो तो कि जब हमार इस देश में आदिवासी मनावा है से घरी से हमार लोहरा समुदाय के साथ साथ रहे और जो समतल जमीन जे बैठे से समय आज से ईसा से 5-6,000 साल पहले कि देश पूरा जंगल से भरल है। जंगल के कहां से काटना है? टंगिया से। जंगल के काटने के बाद खेत गाड़ कहां से बनाना है? कोड़ी से बनाना है। जंगली जानवर से और दुश्मन से कहां से सुरक्षा मिल रहा है? तीर धनुष और भाला से। ये बनाए वाला कौन समाज है बताओ? लोहरा समाज। यह टंगिया, यह कुदाल और यह भाला और तीर के कारण आज हमें संघर्ष करते हुए जिंदा है। नहीं तो आदिवासी का तो कब तक खत्म कर देता है। लोहार का जो ये लोहरा का आज यहाँ नजर आ रहा है। जब अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाए तो निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। आज आपका समर्पण, आपका दृढ़ता को मैं जोहार करता हूँ, सभी को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो किसी दिन बुलाइए हमको, गट्टा पकड़ के मैं इन लोगों को गोली करवा के चलते आज ये रुका हुआ है उनका गट्टा पकड़ने के काम है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे हमारा अस्तित्व तो 1003 से लेकर 1023 तक हमारा राजा संग्राम राज करता था। हम उसके पूर्वज हैं, उसके हम लोग वंशज हैं। हम भीख मांगने के लिए यहाँ रैली नहीं किए हैं। हमारे अस्तित्व का पहचान पूरा विक्सर कुमारी जी ने कहा, हाल से लेकर फाल से लेकर बलुआ पासा, भगवान परशुराम का हथियार किसने बनाया? यही लोहरा समाज में बनाया, भरसा बनाया। शंकर भगवान का त्रिशूल किसने बनाया? यही लोहरा समाज में बनाया। मां दुर्गा का हथियार किसने बनाया? बरछा, ये लोहरा समाज में बनाया। क्या चिन्ह नहीं बनाया? इस देश को दिशा देने का काम अगर किया है तो लाल युग के ये हमारा समाज लोहरा समाज ने किया है। जब मेरा खान पान रहन सहन वेशभूषा तमाम तरह का आदिवासी है तो आदिवासी का दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए। दोनों विधायक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विशेष रूप से हमारे मंत्री यहाँ हबीबुर रहमान साहब है, जिस तरह आपने सारा कोर्ट को आपने आगे बढ़ाने का काम किया, पिछली जातियों को 27% आरक्षण देने का काम किया है, एसटी को 28% देने का काम आपने किया है और एससी को 12% आरक्षण देने का काम किया है। उसी तरह अगला सत्र जो होगी माननीय मुख्यमंत्री के सामने आप ये बात रखें और यहाँ से लोहरा समाज को आदिवासी का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करें, केंद्र को भेजे और केंद्र अगर नहीं माने तो क्या रखे आप लोग खाना नहीं और उदासी नहीं निकाल कर दिल्ली के तंत्र में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यही संकल्प के साथ हम लोग जाए और अपना अस्तित्व को बचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। यह बात मना करते तो कोई तो रजिस्ट्री नहीं होती, जनरल बन जाती है। ये तो मंत्री है, ये तो सरकार ठीक है। माननीय मंत्री अभी
आदिवासी लोहरा समाज के केंद्र समिति रांची द्वारा आयोजित लोहरा अस्तित्व बचाओ रैली में के आए हुए दूर दराज से मेरे भाइयों और बहनों पत्रकार कुछ दिन पहले ही लोहरा समाज के प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलने गए थे और उस वक्त जिक्र भी हुआ कि बिहार के टाइम में इस लोहरा समाज और लोहार समाज में जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने के लिए बिहार सरकार से भी मेरे वालिद साहब और साथ में प्रधानमंत्री साहब और बहुत सारे विधायकों ने इस बात को बिहार विधानसभा में उठाया। अब एक चीज देखिए कि जो तीर धनुष बनाया वो आदिवासी नहीं है, जो चलाया वो आदिवासी। जो तीर धनुष चलाया वो आदिवासी, जो बनाया तब ने चलाया। आज गुरु जी का 80 साल हो गया है, उसको हम अभी वहीं से हम जारी करा रहे हैं। गुरु जी का आंदोलन हो चाहे इससे पहले अंग्रेज का आंदोलन हो, सभी में हथियार से लड़ाई किया गया था। चाहे तीर धनुष हो, चाहे फरसा हो, चाहे टांगी हो, चाहे जो भी सामान, तो उसको बनाया। बिहार में लोहार में बनाया, इधर आदिवासी थे, आदिवासी ने बनाया। तो उस वक्त की जो भी सरकार रही होगी, चाहे अंग्रेज का हो या जो भी, मुझे तो लगता है कि ये एक साजिश के तहत लोहरा को लोहार कर दिया गया है। और जिसे मुझे पता चला है कि पीएससी में इसको पास कर दिया गया है, कैबिनेट में हमको पास करना। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जब यहाँ आने के लिए तैयार हुए, हेमंत बाबू का प्रोग्राम कुछ मीटिंग भी है कांग्रेस के प्रभारी के साथ, और कुछ कारण से वो मुझको भेजे यहाँ, और उन्होंने ये आश्वस्त किए हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट से इसको हम लोग पारित करेंगे।